नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं पुनीश। और जो एक बहुत बड़ा जज्बा अपने दिल में लेकर निकले हैं, लेकिन कहते हैं हारा नहीं था। मैं तो कहती हूँ कोई ना हारे, हमेशा जीतता रहे। और अगर नहीं जीत रहा हो तो हार के आगे बढ़े। और जैसे बोलते हैं ना, हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, वैसी लाइन रिपीट होती रहे। सच बताइए, ये गाना लाने के पीछे क्या कारण रहा? एक्चुअली मैम, एक गाना काफी मेरे दिल से जुड़ा हुआ गाना है। इसके पीछे कारण तो मेरा कमबैक है। और 2 साल से मैं इंडस्ट्री से थोड़ा दूरियां बना के रखा हूँ। एंड अब मैंने सोचा कि जब वापस री एंट्री कर रहे हैं तो व्हाई नॉट विद अ बैंग। तो मैंने हारा नहीं गाना बनाया है। और ये गाना जो मेरा है, ये आर्टिस्ट की वो स्टेज बताता है कि जब एक आर्टिस्ट, उसके पास सब कुछ होता है, नेम फेम मनी, तो वो कैसे चीजों को इग्नोर करता है और कैसे अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो जाता है। और जब वो जाने लगता है, फेम जाने लगता है, पैसा जाने लगता है, रिलेशंस जाने लगते हैं, तो उसकी क्या हाल होता है और वो किस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है। पर एंड ऑफ द डे उसके अंदर का जो एक आर्टिस्ट है वो कभी नहीं मरता। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग। एंड इसमें मेरी भी स्टोरी है, डेफिनेटली। और 2 साल से मैं भी इंडस्ट्री में नहीं हूँ, काम नहीं कर रहा इंडस्ट्री में, तो मैं भी गो थ्रू किया हूँ इसके। सो इसी बारे में वीडियो है। एंड डिफरेंट लुक है मेरी। हाँ। और इसमें 2 लुक्स हैं, हाँ जी। थोड़ी रॉकस्टार वाइब भी है गाने के अंदर। तो So would दैट you like इज to समथिंग। discuss and disclose ये दूरी बनाने के पीछे क्या कारण है? क्या आप अपने अंदर की स्टोरी बताना चाहेंगे? देखिए मैम, ये दूरी मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई। ये दूरी बनाई लोगों ने, क्योंकि पोस्ट कोविड के पहले तो नॉर्मल अपना बिग बॉस था, बिग बॉस के बाद अपना सीरियल्स करते रहे, सीरियल्स के बाद अपना वेब सीरीज करते रहे, ये सब हुआ। पर फिर कोविड आ गया, इंडस्ट्री बंद हो गई। जब इंडस्ट्री बंद हो गई एंड जब वो वापस खुली, तो स्टैब्लिश्ड जो बड़े एक्टर्स थे उनको तो काम मिल गया। जो बाकी एक्टर्स थे उनको प्रोड्यूसर्स की शर्तों पे काम मिला। जितने पैसे मिलते थे वो आधे कर दिए गए। एंड तो उसका शिकार मैं भी था। एंड बीच में काफी सारे धोखे भी मिले। एक प्रोड्यूसर था जिसने मुझे मूवी में साइन किया, और 6 महीने तक रिहर्सल्स करी हमने उस मूवी की, और 6 महीने बाद वो मूवी स्क्रैप कर दी, बनी ही नहीं। तो 6 महीने वेस्ट हो गए लाइफ के, कुछ और कर भी नहीं पाया उन 6 महीनों में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था। और चलो ये तो हुआ। उसके बाद मैंने सोचा चलो वापस टीवी की तरफ चलते हैं। फिर मैंने एक और टीवी शो लिया। तो जब मैं सेट पे पहुंचा शूट करने, तो मेरा कैरेक्टर वहां पे कोई और शूट कर रहा था। अरे, मैंने सोचा यार ये क्या हुआ, यस। तो बड़ा डिमोरलाइज हुआ मैं कि यार ये चल क्या रहा है। सारा थॉट चलो कोई नहीं, क्या पता क्या हो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो फिर मैंने एक और टीवी शो लिया। उसमें 7 कैरेक्टर्स थे। हम सातों कैरेक्टर्स को 20 दिन रिहर्सल कराई और सातों के सातों कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया 20 दिन बाद। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हो गए मेरे साथ कि मैंने सोचा यार ये तो गलत है। फिर मैं थोड़ा परेशान हुआ। तो जब भी मैं परेशानी में होता हूँ मैं कहीं छुट्टी मनाने चला जाता हूँ। तो मैं गोवा गया। गोवा में मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर मिले। तो उन्होंने मुझसे पूछा, पुनीत व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज? सो आई टोल्ड हिम आई एम लुकिंग फॉर वर्क, एंड ऐसा चीजें हो गई हैं मेरे साथ एंड सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गए हैं। तो देन ही टोल्ड मी, यार कोई किसी को काम देता नहीं है, आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। अपने पैसे अपने आप पे लगाओ, अपनी पसंद की स्क्रिप्ट चूज करो, अपनी पसंद का डायरेक्टर चूज करो, अपनी पसंद का कैमरा लो और अपना कंटेंट शूट करो और डालो। अपने लिए काम खुद क्रिएट करो। ऐसे लोग के ये तो मुझे समझ आया काफी। तो मैम मैंने यही किया, मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया जिसका नाम है वॉल्यूम अप। और अब मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में अपने आप को काम दे रहा हूँ। एंड पहला गाना हमारा आ ही है, हारा नहीं। तो बस एक ये मैसेज है कि मैं अभी हारा नहीं, एंड आई एम बैक। लवली। एक बहुत इंस्पिरेशनल काम है। मुझे नहीं मालूम बाकी के लोग कितना सीखेंगे, लेकिन आपको खुद को कितनी हिम्मत मिलती होगी आपके इस स्टेप से। शायद मैं इमेजिन कर यस सकती मैम, हूँ, बहुत अच्छा लगता यस। होगा कि अब वर्थ मुझे किसी की फीलिंग। जी हुजूरी नहीं करनी है। अब मैं सोचूंगा यस, और मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली मैम। अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं करना। अब काम मांगने कहीं जाना नहीं है।
लेकिन एक बात सच बताइए पुनीश, जो होता है फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन इंडस्ट्री में, ये जो होता है ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कभी ऐसा नहीं इच्छा होती कि चलो उठ के वो पंच करके आ जाए उन लोगों को, और ऐसा करे कि आगे से कभी किसी के साथ ना कर सके, किसी के दिल से, किसी के सोच से, किसी के पर्सन, एक वो होता है ना आपका खुद की मनस्थिति से ना खेल सके कोई। मैम अगर आपने मेरे बिग बॉस वाला सीजन देखा होगा तो मैं बहुत ही एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ, मुझसे गलत बात बर्दाश्त बहुत ज्यादा कम होती है। पर अब मैंने अपने आप को थोड़ा ना बदल लिया है। मैंने अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया है लोगों पे। इतने सारी चीजें हो गई कि अब मैंने ना मैं किसी चीज का बहुत ज्यादा बुरा मानता और ना ही कुछ अच्छा होता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। तो मैंने अपने दिमाग को मैम ट्रेन कर लिया है हाउ टू बी हैप्पी। तो मैं अब मेंटल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देता हूँ अपनी, और खुश रहने की कोशिश करता हूँ। देखो जब ऐसा होता है तो इंडस्ट्री में लोग एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेते हैं। एग्जैक्टली। यस, एग्जैक्टली। तो वो करने से कुछ नहीं होने वाला, तो हारना नहीं है, हारने के बाद जीतना है। एग्जैक्टली। ये एक होता है ना, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन ट्रू मैम उसके ट्रू। पीछे आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम राइट। मैं ये भी जानना चाहूंगी, बिग बॉस के बाद आपका बहुत नाम हुआ था, बहुत पसंद किया गया था। आपके इनफैक्ट जी पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर भी लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था, कई बात आपको सुननी भी पड़ी होंगी, कई बात फेस भी जी करनी पड़ी होंगी। क्या उन जी। सब रिलेशनशिप के बाद या उससे रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद भी आपके मेंटल स्टेटस पे कोई फर्क पड़ा, कि आपको बहुत धक्का लगा? कैसे मैनेज किया वो सब चीजें? मैम अगर देखो सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। बिल्कुल नॉर्मल है, लाइफ हर एक के ऐसी साथ होती होता है, है। लाइफ ऐसी होती है। किसी के साथ कुछ होता है तो किसी के साथ कुछ होता है, पर मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने दिमाग को बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया हुआ है। मैं ना किसी चीज का बहुत ज्यादा बुरा मानता और ना किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश होता। हम्म। मैं नॉर्मल रहता हूँ। ऑब्वियसली इंसान हूँ, बुरा लगता है, पर मैं हर सिचुएशन में ना अब ये सोचने लगा हूँ कि यार शायद कुछ भले के लिए ही हुआ है, इसमें शायद मेरा कोई भला होगा, तो मैं ऐसे सोच के अपने आप को खुश कर लेता हूँ। बिल्कुल। और ट्राई करता हूँ कि चीजें मुझ पे हावी ना हो ज्यादा। तो मैं बिल्कुल। ऐसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ थोड़ा हूँ स्ट्रांग, क्या करूँ, नहीं नहीं, चलता है, स्ट्रॉन्ग। बुरा लगता है पर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे 5 साल गुजारे मैम मैंने, तो वो रिलेशनशिप भी बहुत ब्यूटीफुल था और अच्छा था। चलिए हम यहीं पे इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मम्मी पापा से कितनी डांट खाई, और मम्मी पापा से अब जब बाउंस बैक करने के मूड में आ गए हो, तब मम्मी पापा ने कितनी शाबाशी दी? मैम देखो डांट तो मुझे कम ही पड़ती है, मेरे पेरेंट्स अच्छा। बहुत सपोर्टिव है। हाँ, अच्छा अच्छा। मॉम डैड बोथ हम्म। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सपोर्टिव है। और ये कमबैक के लिए तो उन्होंने ही मुझे बोला कि यार कोई बात नहीं, अगर तू चाहता है कि ऐसा करना तो डू इट, गो फॉर इट, घबराओ मत, आगे बढ़ो। हम्म। तो एक ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना मेरा, वो बहुत तगड़ा है। तो उसी की वजह से मैं स्ट्रांग हूँ और उसी की वजह से मैंने हम्म। इतनी चीजें कर लेता हूँ। पर अगर बैकएंड से ही सपोर्ट नहीं होता तो चीज नहीं, खराब हो जाती है। तो पुनीश अपना ये वाला सपोर्ट सिस्टम सवाल बढ़िया बढ़िया है, नजर ना लगे भाई, मैं तो ये बोलूंगी पुनीश एट द सेम टाइम है। मैं भी यही आपके लिए दुआ करती हूँ। जी एक्सट्रीम मैम। स्टेप की हम बात करते हैं। जी मैम। मैं तो डेफिनेटली एज अ ह्यूमन ऑल्सो आई डोंट वांट दैट एनीबडी शुड बी इन सो मच ऑफ पेन कि उसको जिंदगी में आगे कुछ दिखाई ना दे। लेकिन फिर भी एक जी वो मोमेंट होता है पुनीश, जब आपको लगता है कि यार अब बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अब मुझे अच्छा ही करना पड़ेगा, मतलब मेरे पास अब एक्सेप्ट विनिंग मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आपका ऑप्शन ही वो नहीं है, मोमेंट कैसा बिल्कुल था? सही। मैम मुझे ना जीतना बड़ा पसंद है लाइफ में। आदत है बहुत जीतने ज्यादा, की। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गुड पसंद है। गुड हाँ, गुड गुड। और मैं बड़ी कोशिश भी करता हूँ कि मैं जीत जाऊं। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही जीतता हूँ, जब मैं हारने लगता हूँ तो मैं अपनी स्पीड को ना डबल कर देता हूँ और डबल स्पीड से आगे जाता हूँ। हाँ। तो फर्स्ट नहीं तो कुछ तो आ ही जाता हूँ। कोई ना कोई रैंक तो पकड़ ही लेता हूँ। जी। So, तो यहाँ मैम पर एक्सट्रीम स्टेप वेप तो नहीं हो पाएगा हमसे, वो नहीं, लेना कैटेगरी भी नहीं है नहीं है। हमारी। पर एक वो मोमेंट होता है ना कि बस अब बहुत हो गया, मैं हारते हारते और दुखी होते हाँ, हुए बहुत बोर हो गया हूँ, मुझे अच्छा ही करना पड़ेगा, वो मोमेंट कब आया आपकी लाइफ में?
मैम बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। पोस्ट कोविड तो बहुत बार आया पोस्ट कोविड। पर मैं अपने आप को ना डाइवर्ट कर लेता हूँ। जैसे अगर बॉम्बे में इंडस्ट्री में मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ आके अपनी बिल्डिंग्स बनाने लगता हूँ। दिल्ली में भी कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा काफी सालों से, हाँ जी, हाँ तीस जी। 40 साल से। हाँ, तो यहाँ बिल्डिंग 6 महीने बिल्डिंग बनाता हूँ, फिर वापस चला जाता हूँ। तो ये सब करता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ, डाइवर्ट करता रहता हूँ अपने दिमाग को, खाली नहीं रखता। डू यू खाली बिलीव? रखूंगा और सोचूंगा तो वो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप वाला नो, नो, बात हो नो, जाएगा। आई डोंट वांट यू टू हैव दैट। यस मैम, तो वो है नहीं। एक और मैम थोड़ा ना भगवान की दया ऐसी है कि फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। लवली। बचपन के ही दोस्त हैं सारे, स्कूल टाइम फ्रेंड्स हैं मेरे। जो, अरे वाह! हाँ, जितने साल का शायद मैं हूँ उससे बस आप ये समझिए 3 4 साल बाद वो दोस्त बन गए थे। नर्सरी से हम लोग स्कूल में साथ पढ़ रहे हैं, हर जगह साथ जाते हैं। तो वाह! वो सपोर्ट सिस्टम वहां से भी बहुत अच्छा है। जब भी कुछ ग्रेट, ऐसा लगता है कि यार गलत हो रहा है तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, खुल के बात करता हूँ, बिना नाइस, शर्म खाए। नाइस। और वो इतने सपोर्टिव हैं सारे के सारे कि वो मुझे हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं, गुड, भाइयों की तरह एडवाइस देते हैं। तो मैम इस चीज का भी बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत-बहुत फ़र्क आपके पास पड़ता है, हमेशा लोग होने चाहिए बात करने के लिए। बहुत। आधा लेकिन स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आने के साथ-साथ आपके पास जैसे यू हैव अ बैकअप प्लान, कभी मूड चेंज करने के लिए चलो मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। आपको लगता है फ़िल्म इंडस्ट्री में आने वाले चाहे वो लड़का हो या लड़की हो और वो किस भी उम्र का हो, चाहे वो यंग हो, चाहे मिड एज हो या एक्टिंग में जब भी काम करना चाहे, उसके पास एक प्लान भी होना चाहिए? मैम 100%, मैं तो बार बार लाउड एंड क्लियर ये मैसेज देता हूँ सबको कि प्लीज घर से भागकर बॉम्बे मत आओ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, जब तक आपके पास 3 4 साल का कोटा ना हो, जब तक आपके पास 3 4 साल का बैकअप ना हो, पैसे ना हो, प्लीज ये मत समझना 6 महीने में मैं तो जी रॉकस्टार बन जाऊंगा और सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा, ये तो इंडस्ट्री मेरे लिए ही है और मैं बड़ा कमा लूं। ये ना सोचें। ऐसे लोग परेशान होते हैं यहाँ बॉम्बे में आके, कम 6 6 लोग 8 8 लोग उन कमरों में रहने लगते हैं और ऐसे ही अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, ऑडिशनों की लाइनों में लगे रहते हैं, ये सोच के कि हमसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। हाँ, आप चैंपियन हो, पर प्लीज हैव अ बैकअप प्लान। हैव अ बैकअप प्लान ये आपको करना पड़ेगा। या तो आपके पिताजी इंडस्ट्री में कोई बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हो या बहुत ही बड़े डायरेक्टर हो तो फिर मैं बात नहीं करता। हुँ, तो आप एग्री। फिर हीरो है ही ना, पैदा फिर तो आप पैदा हीरो हुए हो, वो पैदाइशी, जैसे करेक्ट, होता है। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, करेक्ट। पर अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज अपने शहर से भागकर मत आओ। और अगर आते भी हो तो ये याद रखना, जब वापस जाओगे ना फेल होके, तो दुनिया इतने ताने मारेगी, बोलेगी बॉम्बे गया था हीरो बनने, क्या हुआ, फेल हो गया, आ गया वापस। तब आप कुछ और भी नहीं कर पाओगे। तो हीरो वो ही नहीं है जो स्क्रीन पे आता है। आप अपनी फील्ड में हर चीज, हर फील्ड में हीरो हो सकते हो। आप अपने जॉब में हीरो हो सकते हो, आप अपनी कंपनी में हीरो हो सकते हो, आप सब्जी बेच रहे हो तो यार सब्जी बेचने के हीरो बन सकते हो। हर फील्ड में एक हीरो होता है। हाँ, होता जो है, होता है। अच्छा काम करता है वो हीरो है। ट्रू। आज आप उन्हें देखिए ना, सोनू सूद, वो चलो स्क्रीन पे भी आते हैं पर वो रियल लाइफ के हीरो हैं यार। यस, ऐसे हीरो बनो ना। तो बिल्कुल, बहुत चीजें हैं करने के लिए। ये इंडस्ट्री कोई ये आखिरी चीज नहीं है। तो प्लीज हैव अ बिल्कुल, सपोर्ट, बैकअप बैकअप चाहिए। बिल्कुल। और अगर चलो नहीं भी है, मैं कहता हूँ आपके पास इतना बड़ा पैशन है तो कितने, आप बताओ ना, कितने उंगली पे गिन सकता हूँ कितने नवाजुद्दीन बन गए। मैं ये यस, जानना चाहता हूँ यस, कितने। यस। वही तो बात है मैम। और क्या होता है फिर, एक्सप्लॉइट होते हो। ये नकली प्रोड्यूसर मिलते हैं बॉम्बे में वो जो ठगने वाले लोग मिलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सीरियस प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स हैं, जैसे एकता मैम हो गई, करण जौहर हो गए, उनके पास तक तो आप पहुंच नहीं सकते। नहीं, नहीं, इतना आसान नहीं है। तो बीच इतना में वो आसान मिलते हैं टुच्चे वाले। वो टुच्चे वाले आपका फायदा उठाते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि आप घर से भाग के आ गए होते हो, आपको घर नहीं जाना, आप उनके शिकार हो जाते हो। वो आपको एक दो छोटी मोटी चीजें देने के बाद आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर लोग कहते हैं यार इंडस्ट्री बड़ी गंदी है। ये इंडस्ट्री तो गंदी है ही, पर आपकी एक मजबूरी भी एक नाम की चीज होती है ना। वाह! क्या बात कह रहे हैं आप। इसीलिए तो, जी, तो फिर लोग फिर गलत स्टेप उठाते हैं। दैट्स फिर वेरी वो ट्रू। कहते हैं नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता कुछ, मैं समुद्र में डूब के ही मर जाता हूँ, यही ठीक रहेगा मेरे लिए। पर फिर यू you नो मुझे लगता है कि यू शुड ऑलवेज हैव बैकअप प्लान। प्लान बी तो दैट्स चाहिए ही।
डेफिनेटली चाहिए है। म्यूजिक में जब सुन रही थी आपका गाना तो उसमें बड़ा हैवी मेटल सा यूज किया है, खूब सारे यस मैम। इंस्ट्रूमेंट्स भी एकदम हैवी तरीके से सुनाई दिए हैं। तो आपको वैसा ऐसा म्यूजिक पसंद है, या ऐसा लगा कि चलो इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ ऐसी चीजें बनाकर कोशिश करते हैं लोगों के सामने लाने की? मैम ये गाना बड़ा डिफरेंट है, आजकल ऐसे गाने बन नहीं रहे। इसमें थोड़ा वो रॉकस्टार वाइब है। हाँ। और आजकल वही गाने बनते हैं ना, मेरे पास है ऑडी गाड़ी, मैं घुमाता हूँ 3 लड़कियां, पहनता हूँ मोटी सोने की चेन और एलवी गुची के कपड़े, ये सारे गाने चलते हैं आजकल। तो मुझे ना ये कम पसंद है थोड़े, तो आई थॉट कि नहीं यार, बड़े दिन से इस तरीके का गाना मार्केट में नहीं आया है, तो रिस्क लेता हूँ और बनाता हूँ एक ऐसा गाना जो जो इमोशनली लोगों को कनेक्ट करे। ये वो गाना नहीं है जिसमें आप नाइट क्लब में नाच सकते हो, पर ये डेफिनेटली वो गाना है जो आप अपनी गाड़ी में सुन सकते हो, और जब भी आपको लगे कि हाँ यार आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, तो एक हारा नहीं सुन लेता हूँ। ग्रेट, दैट्स रियली यस गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट। सो व्हाट्स नेक्स्ट मनीष? आप फिल्म भी बनाने वाले हैं, आप और गाने लाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप? मैम, मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाने वाला हूँ, मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ, एंटरटेनमेंट क्लिप्स, नॉट रील्स, हम्म। क्लिप्स जो हम्म। 1.5 से 2 मिनट 3 मिनट के क्लिप्स होंगे, पर उनमें रियल लोगों से जुड़े हुए, जमीन से जो लोग जुड़े हैं उनसे जुड़ा कंटेंट, और मतलब रियल लोगों का कंटेंट, रियल लोकेशन में जाके अच्छे कैमरे से बहुत अच्छा कंटेंट शूट करके हम लोग डालने वाले हैं। और ऐसा होगा कि आप उसको देखोगे तो आप डेफिनेटली 2-4 लोगों को उसको फॉरवर्ड करना चाहोगे, समथिंग लाइक दैट। वो उसमें कॉमेडी भी हो सकता है, उसमें अपना मतलब मोस्टली रियल ही होगा रियल। सारा। या आप मनीष एक। देखोगे, आप कहोगे वाओ यार ये क्या है, समथिंग लाइक दैट, बट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। बहुत बोर नहीं करेंगे लंबा कंटेंट दिखा के हम्म। हम्म। जबरदस्ती का, हम्म। पर हाँ, मैसेज वाला होगा जरूर, नाइस। मैसेज मनीष होगा। अभी ना और उसके एक। बाद मैं ओके। ओके, चलिए ठीक है। मनीष एक ना एक एक्टर है, उन्होंने मुझसे बात कही थी कि जो रील्स आती हैं या फिर ये जो शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट स्टोरीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड योर नेक्स्ट क्रिएशन, सो वो हमेशा ये बोलते हैं कि रील्स जैसी चीज भी होती है। सोशल मीडिया पर आजकल रीयूज होता है, रियल कंटेंट कम है लेकिन पुराने कंटेंट को रीयूज किया जा रहा है, नयापन नहीं है। अब चूंकि आप नयापन लाना चाहते हैं, एट द सेम टाइम आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप रीयूज कंटेंट के बारे में क्या सोचते हैं, चाहे फिर वो रील्स बनाना हो, चाहे किसी के सीरियल किसी के डायलॉग्स की रील बना दी या गाने की रील बना दी। व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? मैम प्रॉब्लम क्या है, बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी कोई फेवरेट डायलॉग्स हैं या आपकी कोई फेवरेट लाइंस हैं और आप इनको एक अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हो, तो व्हाई नॉट, क्या प्रॉब्लम है। सब कोई किसी ना किसी का फैन तो होता है। आज मैं भी चाहता हूँ ना कि मैं सलमान भाई के डायलॉग्स बोलूं और ये सब करूं, तो उसमें क्या अर्ज है, तो उसमें क्या अर्ज है। बिल्कुल कोई पर हर्ज नहीं है। उनसे बेहतर बोलना मुश्किल है, पर अपने अपना शौक तो पूरा कर ही सकते हैं ना। सोशल मीडिया मैम क्या है, ये एंटरटेनमेंट के लिए तो है सब कुछ। मैं कहता हूँ चलो आप गंदी तरह भी उन्हें कॉपी कर रहे हो, उस पर भी हंसी आएगी ना। मैं तो अग्री। कह रहा हूँ बेसुरे होके सोनू निगम का गाना गा दो, कोई बात नहीं, हंसी आएगी लोगों को, आई मीन खुश हो यार, हंसो और हंसने दो लोगों को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो 100 लोग मेरे ऊपर खड़े होके हंसे, मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं खुद अपने ऊपर हंस लूंगा, क्या प्रॉब्लम है। हाउ यही स्वीट। तो सारी चीजें हैं इस दुनिया में।